अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत पीडीडी से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर में पावर सेक्टर को प्राइवेट करने के मामले को लेकर आज श्रीनगर में पीडीडी मुलाजिमों की तरफ से एक जोरदार धरना दिया गया। बता दें कि इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक खास मीटिंग जो है वो 5 फरवरी को बुलाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में पावर सेक्टर को प्राइवेट करने की बातें जो है वो सामने आ रही है। इसको लेकर आज जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से अब 4 फरवरी यानी सरकारी मीटिंग से एक दिन पहले धरने की कॉल दी गई है। इनका कहना है कि इससे हमारे साथ एक बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर पावर सेक्टर को जम्मू कश्मीर में प्राइवेट किया जाए तो इससे जम्मू कश्मीर में लाखों लोगों के साथ एक बड़ी नाइंसाफी होगी और साथ ही साथ इनके हुकूक जो है वो भी छीने जाएंगे। तो इसको लेकर इन्होंने अब 4 फरवरी यानी सरकारी मीटिंग से एक दिन पहले एक बंद जो धरने की जो कॉल है वो इनकी तरफ से दी जा चुकी है। इनका कहना है कि सरकार पावर सेक्टर को जम्मू कश्मीर में प्राइवेट न करे। देखिए, एक लेटर निकली है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से कि फरवरी 2005 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेने के लिए एक मीटिंग हो रही है। वो तशवीश मुलाजमों के दिमाग में है कि हमारे फ्यूचर्स का क्या होगा, हमारे सर्विस साइट्स का क्या होगा, हमारे डिलीवेजर्स का क्या होगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो अपने ऑफिस में करेंगे उसकी एक कॉल दी है। तो क्या इस दिन काम काज बंद रहेगा? बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर हम ऑफिस में कहीं एक जगह पे बैठे रहे तो काम तो नहीं होगा। इस बीच एसेंशियल सर्विस भी हॉस्पिटल है। एसेंशियल सर्विस के लिए जो हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारी जानों का या कई और चीज़ें भी हैं उसके लिए हम अपने बंदों को तैनात रखेंगे क्योंकि ये एक दिन का प्रोटेस्ट है। इन फ्यूचर अगर हम मुलाजमों के खिलाफ कुछ भी निकलता है, कोई भी फैसला होता है एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़, उस सूरत में हम बहुत आगे तक जाएंगे और मैं कह रहा हूँ कि जितना भी हमारा दम होगा वो लगाएंगे। अच्छा, अगर प्राइवेटाइज होता है तो उससे हम खदशात सिर्फ मुलाजिम कंसर्न है कि क्योंकि मुलाजमीन को किसी भी स्टेज पर एतमाद में नहीं लिया गया है। इसमें 20-23 हज़ार मुलाजमीन है, उनके पीछे अपनी अपनी फैमिलीज़ है, उनको किसी भी स्टेज पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा है, उनसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। जबकि हम मेन इसके स्टेक होल्डर है, हमें इसी बात पर तशवीश है कि क्या होने वाला है। अभी हमारे सामने उसके आगे कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जैसे ही आएगा तो कोऑर्डिनेशन कमेटी उस पर अपना अमल देगी। तो जो प्रोग्राम आपने 4 तारीख को दिया है, अगर फिर 5 तारीख आपकी बात नहीं सुनी गई, आपको कंसिडर नहीं किया गया, तो उसके बाद क्या कुछ प्लान रहेगा? वो देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी कोरम बैठेगा, उसके हिसाब से ही आगे का लाहे अमल दिया जाएगा। अभी ये प्रीमेच्योर होगा। क्या अभी सिर्फ इस हड़ताल कॉल में डेली वेजर शामिल है या जो बाकी परमानेंट मुलाजमीन भी है पीडीडी के वो भी शामिल है? नहीं, सारे शामिल है। उन सब ने इसकी हिमायत की है। वो डेली वेजर हो जो भी इसमें तबका है, सब ने इसमें हिमायत की है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ खड़े हैं। वही जम्मू कश्मीर में पावर सेक्टर को प्राइवेट करने के मामले को लेकर एनसी के लीडर और एमएलए गुलमर्ग फारूक शाह ने बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है और सरकार वही फैसले लेगी वो जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होंगे। हमेशा जैसे जो भी हमारे कायद जो है उन्हें बारहा कहा है कि वी वांट दैट दे शुड रिटर्न टू देयर ओन होमलैंड। कोई उसमें किसी को ये नहीं है कि कोई दो राय है इसमें, लेकिन इट इज़ अप टू देम। वो जो है हर एक को जो है ये जमहूरियत है, इसमें हर एक को अपना मैं कहूँगा कि अपनी जो मर्ज़ी होगी वो है। बाकी जो है गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश होगी। आप देखिए जो है जो एम्प्लॉयज़ और जो भी कुछ लोगों के हित में होगा, लोगों के फ़ायदे में होगा, वही गवर्नमेंट करेगी। और जहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बारहा बताया कि हमें लोगों की फ़िक्र है कि लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर द पीपल। हमारी कोशिश होगी, उसमें देख लेंगे एज ए गवर्नमेंट एज ए होल। जब भी कोई डिसीजन होगा गवर्नमेंट विल टेक इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, और गवर्नमेंट देखेगी कि जहाँ लोगों को खुदा न खासा नुकसान होगा गवर्नमेंट कभी वो चीज़ नहीं करेगी। तो क्या सरकार चाहेगी कि जो पावर सेक्टर है वो प्राइवेटाइज हो? क्या इस तरीके का माहौल है सरकार, क्योंकि सरकार आपकी है? अभी मेरे नोट्स में नहीं है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी जो है उनसे
मैं मालूमात दरियाफ्त करूँगा एंड मैं आपको बता दूँगा कि जो भी है, जो गवर्नमेंट की आगे क्या। अब बात रजौरी की करते हैं। रजौरी के बड़हाल इलाके में जहां पिछले करीब 2 महीनों के अंदर 17 लोगों की मौत हो गई थी, अब दिल्ली एम्स से डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम बड़हाल मामलों की जांच करने के लिए आ गई है। बता दें कि इस इलाके में पिछले 2 महीनों के बीच एक ही कुंबे के करीब 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिनकी मौत की असली वजह अभी तक भी साफ नहीं हो पाई। इसी को लेकर जाँच के लिए अब दिल्ली एम्स से एक खास टीम बड़हाल आई है, जो अब जिसमें कई सीनियर टैक्सोलॉजी के डॉक्टर भी मौजूद है, और वो अब इस मामले की खोज में लगे हुए कि आखिर इन लोगों की मौत की असली वजह क्या थी। एम्स के अलावा पीजीआई चंडीगढ़ से भी एक टीम आई है, जो फिलहाल रजौरी के बड़हाल इलाके में जांच जारी रखी हुई है, जिसमें घरों से पानी और इर्द गिर्द के अलावा जो बाकी जगह है वहां पर भी नमूने लिए जा रहे हैं कि आखिर इन लोगों की मौत जो है वो किस वजह से हो चुकी है। इसके अलावा जो डॉक्टर आए वो मरीजों से भी, जो एम्स से डॉक्टर आए हैं एम्स की टीम से, वो भी अब मरीजों से जानकारी हासिल कर रहे हैं। जो लोग इस बीमारी के जद में आ चुके थे, उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर उन लोगों को कौन से सिम्टम्स आ रहे थे, क्या क्या परेशानियां उन्हें हो रही थी जब वो इस बीमारी के जद में आए थे। तो डॉक्टर्स जो है वो अब एम्स से आए। फिलहाल डॉक्टर्स इस खोज में लगे हुए थे कि आखिर इस बीमारी की असली वजह क्या है। आपको बता दें कि पिछले ही महीने इस रजौरी के बड़हाल इलाके को सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया था। तब से अभी तक फिलहाल एक राहत की बड़ी बात यह है कि फिलहाल अभी तक कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अब इसी के चलते दिल्ली एम्स से एक खास टीम भी रजौरी बड़हाल आई है, जो फिलहाल इस मामले की जाँच कर रही है कि आखिर इन लोगों की मौत जो है वो किस वजह से हुई थी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से आसार शरीफ दरगाह में छपड़ी बाजार को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। बता दें कि दरगाह हजरत बल में छपड़ी बाजार में हाल ही में गंदगी को लेकर बोर्ड के सामने कुछ शिकायतें आई थी, जिसमें बाजार में गंदगी और दूसरे कई मामले सामने आए थे। इसी बात को लेकर अब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक एक्शन लिया गया है और एक खास कमेटी बनाई गई है, जो इस बाजार की साफ सफाई और दूसरे मामलों को देखेगी। बता दें कि कमेटी को खास तौर पर आसार शरीफ हजरत बल में मौजूद बाजार की निगरानी के लिए और उससे जुड़े मसलों को देखने के लिए बना दिया गया है। फिलहाल कमेटी को 10 दिन के अंदर अंदर बाजार को लेकर एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो सौंप देनी है। तो ये दरगाह हजरत बल से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर छापड़ी बाजार को लेकर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से एक खुसूसी कमेटी जो है वो बना दी गई है। जम्मू में पिछले कई दिनों से चोरी के बढ़ते मामलों को लेकर पिछले 24 घंटों में भी चोरी के कुछ अजीब और गरीब मामले जो है वो देखने को मिले। चोरी के इन मामलों में करोड़ों का सामान और साथ ही साथ नकदी पैसा जो है वो भी इन मामलों में चुरा लिया गया। सबसे पहले बात करेंगे जो जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में चोरी का एक बड़ा मामला पेश आया है, जिसमें दुकान में चोर जो है वो हथियार लेकर घुसे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुकान में 1.5 किलो सोना जो है वो चोरों ने अपने साथ चुरा कर ले लिया गया चोरों की तरफ से। और ये ग्रेटर कैलाश में, ये तस्वीरें जो है आपके सामने, ग्रेटर कैलाश में सोने की एक दुकान में चोर घुसे, जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक चोर हथियार लेकर इस दुकान में घुसे और उन्होंने वहां पर 1.5 किलो सोना, जिसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों में कीमत जो है वो बताई जा रही है, और वहां पर फिर कुछ उन्होंने जो सामान है चोरों ने ले लिया। उसके बाद जो दूसरा मामला पेश आया वो जम्मू के ही शालीमार चौक में चोरों की एक दूसरी वारदात उन्होंने पेश दी, जहां पर उन्होंने एक जनरल स्टोर में घुसकर दुकान को लूट लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुकान से चोरों ने लगभग 18,000 के करीब का कैश और साथ ही साथ जो सामान है वो भी लेकर चोर फरार हो गए। कि ऐसी बात आपके शटर ऊपर हुआ है वो ताले कटे हुए हैं जी। तो हम सीधे गए हैं, थाने चले गए पहले, वहाँ पर रिपोर्ट कराई है। तो सर ने भी कॉपरेट किया कि हम जल्दी से भेजते टीम अपनी, ठीक है। तो जल्दी ही टीम आ गई है। तो अब उन्होंने यही कर रहे हैं कि तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। अभी हमने शटर ओपन किया है, ठीक है, देखा क्या क्या चोरी हुआ, लेकिन चोरी हुआ कभी इस साइड से पास ही हुआ कि आगे तक चोर नहीं गए हुए हैं। अभी क्या पता चल पाया क्या चोरी हुआ? गले के अंदर पड़ी थी, बंदा भी ज्यादा पता होगा जो भी मिनिमम, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा है तो देखा थोड़ा सा शटर ऊपर था, अच्छा पूरा करकट पड़ा था। मैंने जैसे ऐसे टांग पाँव मारा, तो ऐसे ही ध्यान गया तो देखा कान ही नहीं है, ताले पे लगे हुए। अच्छा, तो आपकी दुकान है ना? मैं क्या क्या सामान चोरी हुआ वहाँ से? कुछ नहीं, अभी देखा होगा।
ऐसा ही चोरी का एक तीसरा मामला जो है वो जम्मू के ही विवेकानंद चौक से पेश आया है, जहां पर चोरों ने एक हजाम की दुकान को लूटा है। हाँ जी, बता दें कि चोरों ने अब जम्मू में एक हजाम की दुकान को भी लूटा है, जहां पर चोरों ने करीब 24,000 का जो कैश है वो चुरा लिया है और साथ ही साथ हजाम की दुकान में मौजूद जो कुछ ज़रूरी सामान था उसे भी चोरों की तरफ से चुरा लिया गया है। साढ़े 3 बजे के लगभग 3 से 3:30 के बीच में हमारी दुकान में चोरी हुई है सर। 4 साढ़े 4 बजे हमें किसी की कॉल आई है, तब आके हमने देखा हमारा शटर फटा हुआ था। फिर हम अंदर नहीं आए, हमने शटर नहीं खोला जब तक पुलिस नहीं आई, लेकिन हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि बंदा एक अंदर घुसा हुआ है, उसने मेरा ड्रोल खोला है और मेरा कैश और एक ट्रिमर गायब है। कैश था 24,500 और अब पुलिस आई है, कार्रवाई हो रही है। सीसीटीवी कैमरे गायब है तो बाहर की। तो और कुछ उठा के और कुछ नहीं है सर, एक ट्रिमर और कैश गायब है। तो किसी पे शक है आपको? नहीं सर, मैं तो अभी नई दुकान। तो अब देख रहे खबर अब तक। फिलहाल इस यहाँ पे एक वक्त छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहिए हमारे साथ। और भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल, जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात बांडीपुरा की करेंगे। बांडीपुरा में एक लकड़ी के कारखाने में आग लगने से पूरा कारखाना देखते ही देखते राख में तब्दील हो गया। बता दें कि आग बांडीपुरा के नौगाम इलाके में एक लकड़ी के कारखाने में आज रात लगने से पूरा कारखाना जो है वो जलकर तबाह हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कारखाने में लाखों की तादाद में लकड़ी, जो लाखों की कीमत की लकड़ी जो है वो मौजूद थी और साथ ही साथ दूसरे मशीनें भी वहाँ पर मौजूद थी जो पूरी तरह से जलकर तबाह हो गई। आग की खबर सुनते ही फायर एंड इमरजेंसी की टीम मौके पर पहुंची और आग पर
काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक जो पूरा कारखाना है वो जलकर तबाह हो गया था। आग किस वजह से लगी इसकी अभी जानकारी फिलहाल नहीं मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल इस मसले की जांच जो है वो चल रही है कि आखिर आग लगने की क्या वजह है। ये बांडीपोरा के नौगाम इलाके में एक लकड़ी का कारखाना जो आग लगने से आज रात पूरी तरह से तबाह हो गया। बांडीपोरा के हाजिन इलाके में रहने वाले लोगों को सड़क से पेश खतरे को लेकर आज उन्होंने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि सड़क हाजिन बाजार के मेन रोड के बीच जगहों पर कई जगहों पर इस सड़क पर दरारें पड़ी हुई है, जिसके चलते आम लोगों को अब इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा और डर का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक इन्होंने कई बार इस मसले को लेकर आवाज़ उठाई थी, लेकिन इनकी तरफ कोई भी खास ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ लोगों ने बात करते हुए कहा कि ये सड़क झेलम नदी के किनारे है, लेकिन नदी वाली तरफ दीवार न होने की वजह से इस सड़क के बीचों बीच काफ़ी ज़्यादा जो दरारें हैं वो पड़ी हुई है, जिसके चलते आम लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा खतरा और लोगों को ये भी खदशात है कि इससे अब वहाँ पर सड़क पर हादसे होने के भी खतरे हैं। इन लोगों की मांग है कि इस सड़क की ओर ध्यान दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके झेलम नदी की तरफ से इस सड़क की ओर जो है वो एक पक्की दीवार बना दी जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी हादसे को होने से रोका जाए। ये ओदर पे गए आज गए 5 दह थोड़ा थोड़ा ये वोथमुत आज द्रास बह सुबह ये वो मे ज्यादा वोथमुत तो वो करे आज गई ये जवरी ये मशीन ये दबक ये त्रो सेल ये नुक ओतरा आय अख टेमा तमो कर नुक ये तुलित दबक ये करो टेस्ट नई में आय तो कहें तो ओत आय ब्या टेमा तमन तोन दोक प्रॉब्लम गसान ये बसान अच्छे प्रॉब्लम गाड़ी यी बड़ गाड़ी यी गसान जबरदस्त प्रॉब्लम वो वत वोजमुत वो कोर सो पे फोन आमन दोक सर आय ये दिजक नजर मगर नजर दिख और फ्लड वाल आय तम आय फ्लड वाल सारी आय मगर मसल असली दिवान दिलचस्पी दिलचस्पी दिवान कहें बह वन गोर एक्जन साहब आव तमो दोपन कर रोड होर बंद योर थ लक्च गाड़ी यप पकन मगर कर थो बंद वरी गसा 6 वरी गसना रोज अती अस गए आज 2 वरी वोत मशीन कह चलान कहन सोचान तला ये बसान अमन तयाल पत न कहें ओन मतलब ये वनकस गवर्नमेंट वन अमन दपान ये करो मेहरबानी कर दस्ती कार्रवाई ये सिमटो पोल तो त्रिक ये कर टेस्ट तह वात मशीन वात 2 वरी 3 वरी वात मशीन तथ मगर कार्रवाई करान नशम ये करान यमो वन बार बार ये कर मेहरबानी कर तुल तो कदम ये हाजिन खतरातस मज अके सुबह हर आब अगर ये तिस सह कत गई आब हर हाजिन सारे खतरात क्या तवज्जो दिवान कि गुजारिश ये गवर्नमेंटस तान मेहरबानी कर दीतो ये तवज्जो दीतो ये हाजिनस कुन क्या यह आव मत नजर कर तुम ये कुन कहन ख्याल करान ये हाजिनस कुन यह त्रोमुत पथ खोर यह हाजिन अत गो हुत एक वरी रोड वसित तकरीबन बस 300 फुट अके साथ 10-20 फुट तल तो तम सात बचा बाल खलक तो आज ये गुमत क्रेक ये पे होर तान गवर्नमेंटस अपील करान कि यह गई जल्दी यून ठीक कर बसान कि अंदर कन खाली गुमुत तल कन इत पे गुमुत। बड़गाम के ह्यूडर इलाके में रहने वाले लोगों को पीने का साफ पानी उसकी किल्लत होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही है। इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक इन्हें पीने के पानी की किल्लत पिछले कई सालों से है, जिसके चलते इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इनकी मांग है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट इलाके में एक पानी की एक टैंकी बनाए ताकि पीने की पानी की किल्लत से इन लोगों को छुटकारा हासिल हो सके। सख्त मुश्किल टैंकी पे मुलाजिम बिचार रसन कह ये खास कर मोटर फैसिलिटीज कहें ये गसान पावर की या लगभग सर 10-11 बजे वो मुलाजिम 2 योर तो पावर कहें तो अस गि जनसेट आसन पावर से सर गसान पे गसान सख्त प्रॉब्लम बे सर मुलाजिम 10-11 बजे आब फैसिलिटी आब खसान कहें या 2 नफर वो रोद 10 बजे योर पे ये सह सदीम पत ये 6 रेत नारस तम मूजूब गि जनसेट आसन सर बे मुलाजिम फैसिलिटी थोड़ा गि कमर वमर आसन ये ीड़ कुछ सात 10 बजे 12 बजे पे पावर ड्यूटी पे दिन
अच्छी आब सर वातान बराबर ये सांप कम ये सांप अत मोटर हेर लेवल पर रोजान यह कम से कम 5-8 फुट वसन स्रैनरस पवन यु आब खसे अत आबस 15 मिनट सर खसान अत आबस 15 मिनट खसान पे रोजान आब रिजर्वर्स बन कन मौजूद सर सन गुजारिश हुकूमतन तान कि सांप कर थोड़ा स्रोन पहमत ताकि अस खसे आब भरपूर पन्नस मालस हेर कुन सर। जो हमारी जो गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जो हमारा स्कीम है यहाँ जो हमारी टंकी है वो काफ़ी छोटी है और हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि जो हमारी टंकी आपको नई बनाए, जो हमारा पानी स्टोर है वो सारा ज़ाया होता है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द टंकी नई बनाए। कुदरती वसाइल को हमारे जो इंजीनियर हैं या हमारे जो कारकुनान हैं वो इसको अच्छी तरह से गैदर नहीं कर पा रहे हैं और वो जो पानी जो इकट्ठा करना है वो पूरी मिकदार में इकट्ठा नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं, चढ़ाते हैं और वो लोगों को के लिए काफ़ी नहीं होता है, बिल्कुल पूरी मकदार में मैसर नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। जहाँ से हमारी स्कीम का ये पानी इन्होंने लिफ्ट किया है, चश्मा बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर कलेक्शन जो पॉइंट है जहाँ पर उन्होंने ये रिजर्वायर बनाया है नीचे, वो बहुत छोटा है। कुदरती वसाइल को इकट्ठा करने के लिए जो पानी निकलता है उस चश्मे से, वो जो उन्होंने नीचे सम्प बनाया है, एक टैंक बनाया है, वो बहुत थोड़ी मकदार का है। वो जितना वो वहाँ पर जमा होता है, जो हमारे वर्कर्स हैं वहाँ से वो चढ़ाते हैं, लेकिन वो गांव के लिए सफिशेंट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, सबको नहीं मिल पाता है। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं हुकाम से कि वो जो सम्प है उसको उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो चश्मा निकलता है, फूटता है, वो उसका पूरा पानी मकदार जो है उसमें आ जाए, समा जाए और उसके बाद लिफ्ट किया जाए और लोगों तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये कुछ वक्त के लिए वो सम्प भर जाता है, बाकी का ज़ाया हो जाता है। अच्छा रहे कि भी उसकी कैपेसिटी जो नीचे है उस रिज़र्वायर की वो बढ़ा दी जाए, ताकि पूरा पानी इकट्ठा हो और फिर उसके बाद उसको लिफ्ट करके हमारी टैंकी में और लोगों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि उस पानी को ज़ाया होने से भी बचाया जा सके और लोगों की ज़रूरत जो है वो भी पूरी की जा सके। तो इथे बांडीपुर आई, तो इथे बड़गाम के ह्यूडार इलाके में रहने वाले लोग जिन्हें पानी की किल्लत से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इनकी मांग है कि सरकार की तरफ से इस इलाके में, खास करके जल शक्ति की तरफ से इलाके में पानी की एक टंकी बना दी जाए, ताकि पानी की इस किल्लत से इन्हें छुटकारा हासिल हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।